हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एक्सपेरिमेंट ही फार्मेसी है। आज हम लोग आप लोगों के कमेंट की वजह से हम लेकर आए हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? हम आज इसको एकदम इजी से इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो कि हर एक बार भी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीपेट के लिए भी है, और जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो कि ऑनलाइन क्वेश्चन होने की संभावना बन रही है, उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाए थे। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर जो होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? इज ए मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब दो तीन चार पाँच चार मतलब चार इंडिकेटरों को मिलाकर जो इंडिकेटर बनाया जाता है, ऐसे इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। तो वही मिक्सचर बताया गया था। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। नाम नहीं लेकर मतलब दो डिफरेंट इंडिकेटर मतलब अलग अलग इंडिकेटर के मिक्सचर से बनता है। विच गिव्स डिफरेंट कलर, जो कि विच मतलब जो कि गिव्स मतलब देता है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट कलर मतलब रंग, जो कि डिफरेंट कलर देता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। एट डिफरेंट पीएच वैल्यू मतलब अलग अलग पीएच पर वैल्यू पर, मतलब अगर 7 पर जैसे कोई 7 से कम है तो उसका अलग रंग होगा, 7 के ज़्यादा है तो अलग रंग होगा, 7 पर है तो उसका अलग रंग होगा। वही मतलब उसके पीएच वैल्यू डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट कलर देगा। ऑफ द इंटायर पीएच स्केल, जितने पूरे स्केल में जितने भी अंक हैं वैल्यू, उनके सब पर अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग रंग देंगे। यही यूनिवर्सल पीएच का यूनिवर्सल इंडिकेटर का डिफिनीशन, जो कि एकदम इजी वे में लिखा गया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर। एक मिक्सचर होता है मेनी डिफरेंट इंडिकेटर, अनेक इंडिकेटरों का, विच गिव्स जो कि देता है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर इन द इंटायर पीएच स्केल। ठीक है, जो कि एकदम सिंपल वे में परिभाषा है, जो आपको हर साल आता है, आप इसको नोट कर लीजिए यूनिवर्सल इंडिकेटर की डिफिनीशन। अब हम देख लेते हैं इसका यूज क्यों करते हैं। इट यूज टू ऑब्टेन, इसका यूज हम इसलिए करते हैं, इट इज यूज टू ऑब्टेन एन आइडियल ऑफ हाउ एसिडिक अथवा बेसिक ए सब्सटेंस। इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि यह पदार्थ जो होता है एसिडिक नेचर का है अथवा बेसिक नेचर का है, इसके इसलिए यूज किया जाता है। तो वही लिखा गया है, इट इज यूज टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, एन आइडिया, एक विचार, जो कि आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक अथवा बेसिक इन नेचर की, कोई सब्सटेंस कितने एसिडिक अथवा बेसिक नेचर का है उसके बारे में जानने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसका यूज हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं, क्या होता है। अब एग्जाम्पल तो कि एग्जाम्पल सहित आता है व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, और एक विथ एग्जाम्पल दीजिए। तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, आपको एग्जाम्पल में लिखना है व्हेन ए ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक ड्रॉप इंडिकेटर की एडेड टू दी टेस्ट ट्यूब, जब इसमें ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग वाटर, उस टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग वाटर उसमें हम पहले से रखे रहे होते हैं। इट्स सो, तो जब इंडिकेटर उसमें एक ड्रॉप डालेंगे यूनिवर्सल, ए ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल, तो शो द ग्रीन कलर, तो जो होता है वाटर है तो वाटर जो होता है ग्रीन कलर शो करता है। दिस इज सो दैट द डिस्टिल वाटर हैज ए pH 7, तो ग्रीन कलर प्राप्त होता है। तो या इससे पता लगता है कि वाटर का जो डिस्टिल वाटर का pH है 7 है, क्योंकि वह ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर जो होता है उसका हम स्टैंडर्ड जो हमारा यूनिवर्सल pH होता है उसके रंग से मिलाते हैं। अगर उसका रंग और जो हमें रंग प्राप्त हुआ है उसका रंग अगर सेम हो गया, तो हमको पता लग जाएगा कि उस रंग से पता लग जाएगा कि इसका पीएच वैल्यू मतलब नंबर कितना है, और उससे पता लग जाएगा न्यूट्रल है क्या है। तो जब हम ग्रीन कलर मिला तो ग्रीन कलर हम मिलाए स्टैंडर्ड यूनिवर्सल पीएच में, मिलाने के बाद हमको प्राप्त हुआ कि ग्रीन कलर जो होता है वो तो 7 है, तो हमें पता लग गया कि डिस्टिल वाटर का पीएच होता है 7 होता है। इस तरह इसका यूज किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो एग्जांपल आपको ऐसा देना है कि व्हेन एक ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर एडेड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, तो इट शो करता है ग्रीन कलर
दिस सो दैट द डिस्टिल्ड वाटर हैज़ pH 7। तो इससे पता लगता है कि pH वाटर जो होता है 7 होता है। ठीक है, कैसे पता लगता है? क्योंकि वह जब हम डालते हैं तो जो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसका वह कलर जो होता है ग्रीन कलर का हो जाता है वाटर में। तो ग्रीन कलर का वाटर में हो जाता है तो उसका कलर हम जो स्टैंडर्ड हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर उसके कलर से मिलाते हैं, जो कि पहले से एक कागज़ में धरा हुआ होता है, उसका रंग सभी का नोट किया रहता है। तो उसके कलर से मिलते हैं, उसकी जितनी कलर जिससे मिलता है उसी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, वही pH हमारा होता है। ऐसा इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे यूज किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कैसे वर्क करता है मतलब कैसे पता चलता है, कैसे कलर बदलता है, कैसे हम पहचानते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन एन एसिड अथवा बेसिक सोल्यूशन इज एडेड टू यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब एसिड अथवा बेस सोल्यूशन में हम ऐड करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को, तो इट प्रोड्यूस, तब ये देता है एक न्यू कलर विच इज यूज टू फाइंड pH वैल्यू। जो वही कलर को हम यूज करते हैं फाइंड pH वैल्यू एसिडिक अथवा बेस सोल्यूशन बाय मैचिंग द कलर विद द कलर्स ऑफ pH चार्ट। जो pH चार्ट होता है, पूरे यूनिवर्सल pH का एक चार्ट होता है, उसमें सभी रंग का pH वैल्यू लिखा होता है, इस रंग का इतना pH है। तो उसी pH जो हम सोल्यूशन में रंग प्राप्त होता है उसका pH, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो pH है उसके pH से मिलाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कि कैसे कैसे चार्ट वाले मिलवाते हैं तो प्राप्त हो जाता है कौन सा कलर जो होता है किस pH वैल्यू पर आता है। तो इसी तरह वर्क करता है। वर्क कैसे करता है? व्हेन एन एसिडिक अथवा बेसिक सोल्यूशन इज एडेड टू यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब हम मान लीजिए ऐसे हम समझ लेते हैं एक एसिडिक मीडियम है, एक बेसिक मीडियम है, एक एसिडिक मीडियम है, एक बेसिक मीडियम है। हम मान लीजिए एसिडिक मीडियम में एक क्या कहते हैं एक इंडिकेटर डालें। ठीक है, एक इंडिकेटर डालें, एक इंडिकेटर इसमें डाल रहे हैं एक इंडिकेटर का क्या, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसमें एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए कि एसिडिक मीडियम में कलर जो होता है वह हमारा क्या कहते हैं ऑरेंज प्राप्त होता है। ठीक है, ऑरेंज प्राप्त होता है। तो ये ऑरेंज होता है, मिलाएंगे एक चार्ट होता है यूनिवर्सल, ये मान लीजिए आप क्या कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर pH चार्ट है। pH चार्ट मतलब ये अगर 3 से 6 तक जो आएंगे, अगर मान लीजिए यूनिवर्सल pH 3 से 6 के बीच में जो आते हैं वो वीक एसिड होते हैं। क्या होता है? वीक एसिड, उनका कलर जो होता है ऑरेंज टू येलो होता है, इन्हीं की दोनों के बीच में इसका कलर होता है जो कि वीक एसिड होते हैं। हम देख लेते हैं अगर ग्रीन किसका आता है, तो ग्रीन जो होता है न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 होता है, एक ही यूनिवर्सल इंडिकेटर के चार्ट में लिखा है। उसका जो ब्लू होता है वो वीक बेस होता है, उसका pH 8 से 11 होता है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसका pH 11 से 14 के बीच में होता है, उसका कलर जो होता है इंडिगो से वायलेट होता है। यही कलर जो होता है इंडिगो से वायलेट जो होगा, अब इंडिगो से वायलेट वीक बेस का होता है और वीक एसिड का ऑरेंज टू येलो। आप यह ध्यान दीजिएगा, वीक बेस का कलर, वीक एसिड का कलर ऑरेंज टू येलो कहाँ होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर की चार्ट में क्या कलर होता है, कैसे मिलाएंगे आप? तो उसका कलर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर के चार्ट में जो होता है वीक एसिड का कलर जो होता है ऑरेंज टू येलो होता है, और न्यूट्रल का कलर जो होता है ग्रीन होता है, और वीक बेस का कलर जो होता है ब्लू होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस का जो होता है इंडिगो तो वायलेट होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो होता है रेड होता है। ये जो होता है एक कलर होता है। अब कलर इसको मान लीजिए चार्ट होता है। ठीक है, मान ये चार्ट है, यूनिवर्सल इंडिकेटर चार्ट है, ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कलर होते हैं जो कि इसको आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं, मान लीजिए हम एसिडिक मीडियम में कोई हम एक इंडिकेटर pH इंडिकेटर हम इसमें डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारा कलर जो होता है ऑरेंज होता है। तो ऑरेंज प्राप्त होता है, यही ऑरेंज कलर हम देखते हैं हमारे pH चार्ट में कि ऑरेंज कलर कहाँ है। मान लीजिए ऑरेंज कलर हमको ऊपर मिल गया, तो ऑरेंज कलर यहाँ है, एसिडिक ऑरेंज कलर है, वीक एसिड में है, देखिए वीक एसिड ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर का वैल्यू कितना है? 3 से 6। तो हम जान जाएंगे 3 से 6, तो 3 से 6 क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है। तो हम जान जाएंगे कि यह हमारा कलर जो होता है एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, एसिड वीक एसिड होते हैं, उसका कलर इतना के बीच में होता है, हम जानेंगे एसिड है। अगर यही कलर हमें इसमें यही डालते हैं, यह कलर जो होता है बेसिक मीडियम में, तो यह कलर जो होता है हमें ब्लू दिखाता है। क्या दिखाता है? ब्लू प्राप्त होता है। मान लीजिए यही हम कोई कागज़ इसमें डालते हैं pH कागज़, तो इसमें यह कलर जो होता है ब्लू रंग का ब्लू देता है।
ब्लू कलर देता है तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ब्लू कलर प्राप्त होगा। तो ब्लू कलर जो होता है हम मिलाएंगे, ब्लू कलर यहाँ कहाँ मिल रहा है, ब्लू कलर जो होता है यार बिग बेस पर 8 है 11 के बीच में होता है, या एक बिग बेस होता है। तुम जान रहे हैं कि यह सोल्यूशन का नेचर जो होता है बिग बेस का होता है, बेसिक नेचर है इसका, एसिडिक नेचर। इसी तरह यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क करता है इसी फंक्शन पर, इसी तरह वर्क करता है। आपको आशा करता हूँ आपको इससे समझ में आ गया होगा एकदम सिंपल वे में एकदम कैसे वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं, आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ने के लिए, जो कि आप 1-2 फिर अपने मन से पढ़ेंगे, आपको एकदम सिंपल वे में लिखा गया, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा जहाँ ना समझ में आए। अब हम देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, व्हाट कलर ऑफ वाटर इन यूनिवर्सल पीएच। हमको भी पता है कि चांस ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि ऑनलाइन कुछ पेपर होंगे तो ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे तो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। जब बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे तो उनमें क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं कि व्हाट कलर ऑफ वाटर इन यूनिवर्सल पीएच। आपको परिभाषा डिफिनेशन तो वहाँ लिखने की है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसी टाइप का आएंगे। व्हाट कलर ऑफ वाटर, वाटर का कलर क्या होता है यूनिवर्सल पीएच में, यूनिवर्सल पीएच में कलर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया जाए, उसमें दिया होगा ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो नहीं रहेगा उसको दे देंगे तो आपको पता होगा तभी दे पाएंगे। तो क्या होता है, वाटर का न्यूट्रल होता है जो कि ग्रीन पीएच होता है, कितना ग्रीन रंग होता है। तो आपको यहाँ लिखना होगा व्हाट कलर ऑफ वाटर यूनिवर्सल पीएच में क्या होता है, यूनिवर्सल पीएच में कलर जो होता है वाटर का वो ग्रीन होता है। आपको यहाँ पर टिक करना होगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा ये भी आ सकता है, हाउ मेनी इंडिकेटर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल पीएच। यूनिवर्सल मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिवर्सल पीएच होता है कितने इंडिकेटरों के मिक्सचर से बनता है, कितने इंडिकेटर के मिक्सचर से बनता है। एक प्रकार भी पूछ सकते हैं, कितने उसकी संख्या पूछ सकते हैं, उसका नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा आपको कौन से मिक्सचर जो कि कंटेन रखता है, बनता है, हेल्प करता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने में उसको भी ऑप्शन दे देगा। तो इसलिए आपको उसके नाम सहित हम बता दे रहे हैं। तो पहला है थाइमोल ब्लू, थाइमोल 1 2 3 4 इंडिकेटर, हाउ मेनी मतलब 4 इंडिकेटर प्रेजेंट होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में। 4 इंडिकेटर के मिश्रण से जो यूनिवर्सल मतलब इंडिकेटर बनता है उस इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। आप इसका सिंपल परिभाषा इस तरह भी बना सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज हैज इंडिकेटर विच मिक्सचर ऑफ 4 इंडिकेटर इस कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं किन किन इंडिकेटर के नाम भी बता सकते हैं, थाइमोल ब्लू के, मेथिल रेड के, ब्रोमोथाइमोल ब्लू के एंड फिनोल्फथलीन के। 4 मिक्सचर के 4 इंडिकेटर के मिक्सचर से जो क्या कहते हैं इंडिकेटर बनता है, उस इंडिकेटर का नाम है, क्या नाम है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या नाम है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह पूरे क्वेश्चन को आप समराइज करिएगा, आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप एकदम पढ़िएगा। नहीं से आपको ना समझ आए तो आप स्क्रीनशॉट आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल एक्सपेरिमेंटरी फार्मेसी है।